आज की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष आज धूमधाम से पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। 3 दिन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य उत्सव रखा गया। इससे चलते 3 दिन तक के वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी ने कुंभ नहलाकर पूरा शुरुआत की थी और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। देख लीजिए ना किस तरीके से राम के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया था। प्राण प्रतिष्ठा की थी मूर्ति की और बिना मुकम्मल हुए वो बिल्डिंग, वो जो मंदिर बना था उसको मुकम्मल हुए बिना कर दिया था और उसकी सजा भुगत गए थे। अब ये फिर राम के पास पहुंच गए। लगता ही आज तो प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ है। मिल्कीपुर, दिल्ली ये सब हारेंगे। जितना ये करीब भगवान के जाएंगे, क्योंकि जिस भगवान के सहारे ये थे उसी भगवान की ये बेइज्जती करते हैं। अरे उसका सालाना है या क्या है, उससे छोड़ो। ये उसके अपमान के तले नीचे दबेंगे। अब बिल्कुल इनकी सत्ता हर जगह से खत्म होगी। सत्ता हर जगह से खत्म हो जाएगी और दबेंगे। ये इन लोगों का यही बयान। रामनवमी हमेशा से मनाई जाती है, भी अब सनातन से मनाते चले आ रहे हैं। राम जी का जन्म मनाते चले आ रहे हैं कि राम जन्म अब वो भव्य मंदिर बना और उसका अगर हम हर साल सनातन को मानने वाले, हिंदू मानने वाले और भगवान राम को मानने वाले वो हर साल और भव्य तरीके से मनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया भाई, उन्होंने उनको अपना मनाया। जैसे कि ये लोग ईद बकरीद मनाते हैं तो हमारे भगवान राम का 500 साल बाद वहाँ पे मंदिर बना और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पे आज वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जाए। वर्षगांठ हुई। और वहीं नहीं, आप पूरे शहर में देख लीजिए कितना हर्षोल्लास के साथ कितने कितने स्टाल लगे हुए, लोग कितने तन्मयता के साथ भगवान श्री राम के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे और 3 दिन के आयोजन में और पहुंचे। उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने वहाँ क्या क्या तैयारी की? नहीं, प्रशासन ने पूरी तैयारी की और जो श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं वो भगवान राम के पर आस्था रख के जा रहे हैं। उनकी भगवान ही व्यवस्था करेंगे। कोई आदमी किसी की व्यवस्था नहीं कर सकता, किसी की श्रद्धालु की किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के होने के बाद से चुनाव हार गई थी, फिर दोबारा मिल्कीपुर चुनाव। देखो, चुनाव एक राजनीतिक स्टैंड है। चुनाव की बात आप छोड़ दीजिए। चुनाव तो होते रहेंगे। चुनाव में तो आप क्या हुआ, चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, फलाना बदल जाए, वो अलग चीज़ है। जनता ने जो ठीक है, जनता को अपोजिशन होना चाहिए। जनता ने दिया गलत चुनाव में एक नारा वो भी चला था, जो राम को लाए हम उसको लेकर। बिल्कुल, वो तो हम तो हमेशा कहेंगे। हम जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हम राम जी को और आएंगे। राम जी आएंगे और राम जी वहाँ पे उन्होंने इसलिए थोड़ा इन लोगों का मनोबल बढ़ाया है कि जो राक्षस लोगों को पहले भगवान बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़े तो कम से कम ये अनाप शनाप बोलेंगे नहीं तो इनका सफाया कैसे होगा। तो राक्षस हमेशा रहे, चाहे आप चाहे जिस युग में देख लीजिए। बगैर दिन का रात का आनंद आप नहीं ले पाएंगे और जब तक भूख नहीं लगेगी खाने का आनंद नहीं आप ले पाएंगे। और राक्षस नहीं रहेंगे तो साधुओं का और ऋषियों का आनंद वो ले ही नहीं पाएंगे। और हमेशा प्रताड़ित किए गए ऋषि मुनि हमेशा, आप आदिकाल से देख लीजिए, ये राक्षस लोग इतना सबल होते थे कि ये जाकर के विघ्न डाल करके यज्ञ नहीं करने देते थे और ये हमेशा रहेंगे। ये पृथ्वी इन राक्षसों से खाली नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा कि कुंभ का रहेगा या नहीं, वो तो शुरू कई सालों से है, कुंभ होता है और आगे भी ऐसे ही जब तक दुनिया रहेगी तब तक होगा। मैंने भाजपा के लिए कहा कि भाजपा राम का पिंड छोड़ दे, है ना, जगन्नाथ जी का पिंड छोड़ दे, हनुमान जी का पिंड छोड़ दे। हनुमान जी को पकड़ा तो कर्नाटक हार गए, राम को पकड़ा तो अयोध्या हार गए। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप राम को या हनुमान को या जगन्नाथ को लाओगे तो पराजय आपकी निश्चित है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान का हमेशा मजाक उड़ाया है। मैंने ये नहीं कहा कि कुंभ होगा नहीं, कुंभ भी होगा। कुंभ नहीं आज, हाँ वो भी जो भी उसका जो सालाना हुआ है राम मंदिर का, मगर उस पे जो अधर्म किया था उसकी वजह से आ रहे थे मुकम्मल। इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में सामाजिक और भक्ति का जो माहौल है वो बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं? कहाँ से बैलेंस होगा? अधर्म जहाँ पर बैठ जाएगा वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको मैंने पहले बताया, जहाँ से आपको अभी थोड़ी आपकी तबीयत गड़बड़ाई, मैम, ये तो चीज़ ऐसी है कि
जो आप जो आपने बोया है वही काटोगे। आपने धर्म को किस तरीके से अपने पैमाने पर नापने का कोशिश किया कि आपने कहा बस जल्दी से जल्दी देश को दिखा दे कि हमने राम मंदिर बना दिया। ये नहीं हुआ। आप चुनाव को लेके बीच में आ गए और आप राम मंदिर को दिखा दिया, मगर वो मुकम्मल नहीं हुआ, मूर्ति स्थापित कर दी आपने। तो ये जो आपका अपराध था ना, ये जो पाखंड था आपका, वो आपके लिए बुरा वक्त ले आया और आप लगातार सच में बुरा वक्त ले आया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उसी अपराध करने के बाद हम महाराज जीत गए। बोलिए जय जय श्री राम। पहले राम के चरण में प्रणाम करता हूँ। बाकी कहता हूँ जो सनातन धर्म की अपमान करता है उसका हाल देख लीजिए। कांग्रेस का क्या हाल है, इंडी गठबंधन का क्या हाल है। अभी इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा साहब की संविधान और बाबा साहब की मूर्ति को हर एक मंच पे लहराया जहां बाबा साहब का अपमान किया। और इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने पहले भी बाबा साहब का अपमान कर चुकी है, 2 बार चुनाव हराया, गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया और बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। और आज भी नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान को सादर प्रणाम किया। तो रही आप कहीं आपका क्वेश्चन था कि व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर अयोध्या हो, सरकार पूरी एकदम बारीकी से अपनी तैयारियां पूरी कर ली इन है। 3 दिन के उत्सव में धार्मिक सांस्कृतिक दोनों प्रोग्राम्स होंगे। जो भी प्रोग्राम्स होंगे सारी तैयारियां कर चुकी है, प्रशासन एक्टिव है। हर जगह किसी भी दर्शन यात्री को किसी प्रकार से मगर अभी 3 दिन के लिए वीआईपी दर्शन बंद किया गया है, उससे पहले भी वीआईपी दर्शन। क्या भगवान भी वीआईपी होने लगे या वीआईपी बड़ों लोगों के अलग, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए उनके लिए भी भगवान अलग अलग वीआईपी होने लगे? नहीं, देखिए वीआईपी और अन वीआईपी ऐसा नहीं है, सब लोग एक साथ दर्शन कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम जी का। और महाकुंभ में भी ऐसे ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सब लोग एक साथ डुबकी लगाएंगे। सारे लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो दवा हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो। सरकार हर एक निरीक्षण करके हर एक तैयारियां पूरी कर चुकी है ताकि किसी भी यात्री या किसी भी हमारे धर्म और सनातनी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सके। किसी सनातनी को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो सके। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीतिक में क्या कुछ बदलाव आया या नहीं? देखिए अभी इन्होंने कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा करा दी, 2014 तक तो इनकी सरकार रही, क्यों नहीं करा दिया प्राण प्रतिष्ठा? एक ईंटा ही रखवा दिए होते। तो देखिए कहने और करने में साफ अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और जनता को श्री राम जी का मंदिर भव्य बना के दिया और श्री राम जी को स्थापित किया। श्री राम मंदिर के जितने भी आसपास के घर थे, होटल्स थे, लोग शहर बसे होते, उनको अभी तक के मकान नहीं मिला, पानी भर जाता, मुआवजा मिला। मैम विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष हमेशा से ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और जितने भी मकान टूटे उचित मुआवजा दिया गया हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, जो भी हो जिसका मकान टूटा। क्या उचित मुआवजा दिया गया है? जितना मुआवजा दिया गया है उतना पैसा सरकार ले ले और सरकार के पास जितनी संपत्ति है वो संपत्ति उन गरीब किसानों को दे दे। आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ है, लोग भक्ति में विलीन होंगे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रशासन ने कड़े कदम उठाए होंगे वहाँ पे? और 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा। ये बताइए, आज तो ना प्रतिपदा है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ना ही 22 जनवरी है जिस अंग्रेजी तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और ना ही कोई ऐसा धार्मिक उत्सव है भगवान राम का, रामनवमी भी चैत्र की नहीं है। तो किस प्रकार की ये है? पहली बात ये आपको जान लेना चाहिए। हम 1 साल पीछे आपको ले चलते हैं। 26 जनवरी का झंडा न दिखने पावे तिरंगा, उसको गिराने के लिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रखा गया था और पूरे देश को झंडे से पाट दिया गया था, भगवा झंडे से, ताकि यह दिखाना चाहें कि मैं ही राष्ट्र का असली प्रेमी हूं। उसी चीज को जो आज कुंभ का मेला 13 तारीख से शुरू होने वाला है और 13 तक ही वहां आयोजन है। आप देखिएगा ये बड़े सब्जी 11 से 13 का आयोजन है, क्योंकि वहां जो पेशवाई होनी है नागा साधुओं की और अन्य साधुओं की, उस पर ध्यान ना जाए, सुविधाओं पर लोगों को ध्यान ना जाए, इसलिए अयोध्या ले आए, बिना मुद्दे से भटका आए ये लोग। आपको
कहने का मतलब यानी कि मुद्दे से भटका दिया। मुद्दे से भटकाने के लिए जो वहाँ भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो अडानी को वहाँ पर तैरता हुआ मकान बनाने का ठेका दे रखा है, जो इस्कान को खरीदने के लिए और इस्कान और इनका मिल करके ज्वाइंट वेंचर हो करके खाना बांटना है, अक्षय पात्र संस्था को भारत उत्तर प्रदेश सरकार मिड डे मील का पैसा दे देती है, ठेका दे दी है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। उसको दबाने के लिए कि जनता में ना जाने पाओ, उस महत्वपूर्ण चीज को दबाने के लिए ये आयोजन किया गया है। हो सकता है योगी आदित्यनाथ अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना व्यक्तिगत अनुष्ठान करा रहे हों। अगर उन्हें सुबह 5 बजे ही राम जी को एकदम तैयार करके पूरा मंदिर सजवाया गया, आज 3 दिन से उन्होंने शुरुआत कर दी, भव्य उत्सव चलेगा, सांस्कृतिक होगा, धार्मिक सारे कार्यक्रम होंगे, वहीं क्या इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भारत में कोई सांस्कृतिक या संस्कृति संदेश महत्वपूर्ण मिला है या नहीं? कोई संदेश नहीं, एक ही संदेश है कि धर्म को ये व्यापार समझ रखे हैं जी। क्या राम मंदिर के जो भव्य आयोजन 3 दिन का, कि उसमें भक्ति और वृद्धि दोनों है? नहीं, भक्ति व्यक्तिगत हो सकती है योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि 3 दिन तक जो है वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। तो वीआईपी दर्शन में कौन जाता है? नागरिक जाते हैं, या तो व्यक्तिगत आयोजन अपना कोई कर रहे होंगे, या पार्टी का कर रहे होंगे, या अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होंगे, या हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसा रहा हो कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम रुद्र मतलब अभिषेक कराएंगे या पूजा कराएंगे, इस तरीके की उनकी भावनाएं होंगी। अगर हम उस पर फिर से आते हैं, वीआईपी दर्शन सिर्फ 3 दिन के, जब रोजमर्रा के जो श्रद्धालु करोड़ों संख्या में वहाँ पे पहुँचते होंगे, उनके लिए क्या भगवान वीआईपी हो चुके हैं कि हम वीआईपी दर्शन देंगे या हम इस तरीके से दर्शन देंगे? देखिए, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं मार्कंडेय दुबे जी, ब्रिजभूषण दुबे और मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी ने कहा कि हम 3 लोग दर्शन करने के लिए गए थे और भगवान का दर्शन करने गए थे मंदिर, लेकिन पहुंच गए जेल। उसका कारण ये था कि होटल में रुके, वो होटलों से दलाली होती है और वीआईपी दर्शन के नाम पर 1600 रुपए उन लोगों से लिए गए, टिकट बेचे गए, राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार, टिकट बेचे गए। और जब वो टिकट लेकर के वो लोग वहां पर गए तो पता लगा वो किसी और के नाम इशू थे, उसको एडिट करके दे दिया गया था। तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनको जेल पहुंचा दिया गया कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अंत में वो पकड़ा गया। अगर वो दुबे जी ना होते, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला तो 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स उनके पास। यानी कि आपका सीधा सीधा ये कहना है कि राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है? हमेशा धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार होता रहा, और जब व्यक्तिगत लड़ाई किसी की भी होती है तो बीच में धर्म, चाहे वो रूस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे भारत हो, चाहे यरूशलेम हो, धर्म को उसमें कुदाया जाता है और जीतने का मकसद अपना मजहब ले आया ही जाता है। बिल्कुल लाया जाता है। सारे धर्म के लोग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। व्यापार समझ रखिए। जिसकी जैसी सोच वैसे बरकत देता है भगवान। तो भगवान ने बरकत दिया इन लोगों को। 99 पे कांग्रेस पार्टी को उठा कर पटक दिया और इंडी गठबंधन 230 में सिमट गई। और रही बात, इन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, तो पाप का प्रायश्चित देखने को मिला महाराष्ट्र के चुनाव में। तो जब ये हार जाते हैं, मिल्कीपुर तो हारी, अयोध्या में तो हार गई। देखिए, भगवान राम से और चुनाव की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो आपने किया, महाराष्ट्र जीत गई। इन लोग के जवाब दिया ना, इन लोग के क्वेश्चन का आंसर मैं दिया कि इन्होंने कहा कि हमने पाप किया, तो पाप किया तो हम महाराष्ट्र कैसे जीत गए भाई? महाराष्ट्र तो में हार जाना चाहिए। जब ये लोग हार जाते तो ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। यही सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। लड़े नहीं, सबकी बात सुनी चाहिए। तुम्हारा नंबर आएगा तब बोलना। रही उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों जीतेगी और जनता इनके मंसूबे को जान चुकी है। इंडी गठबंधन और पीडीए को बाहर का रास्ता दिखाने का काम प्रदेश और देश की जनता करेगी। प्रदेश की और देश की जनता इंडिया गठबंधन को बाहर करेगी मिल्कीपुर सीट से, या मिल्कीपुर सीट भाजपा जीतेगी जैसा सीएम हमारे कह रहे हैं? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ के मैटर पे ही बात किया जाएगा। आज प्राण प्रतिष्ठा रामलला की वर्षगांठ है, हम उस पर बात करने आए। देखिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके लिए तो हम सब शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, गौ हत्या करने वाले लोगों से आप चंदा लेते हैं और आप सबसे बड़े देश के हिंदू पार्टी के नेता बनते हैं, आप इसका जिम्मेदार कौन है? गौ हत्या आप कराते हैं भारत में। आप जो है अयोध्या में आप जाइए या आप इलाहाबाद जाइए, आप कुंभ का मैटर चल रहा है, कुंभ में देखिए क्या हो रहा है। 60 लाख में लोगों को दुकानें मिल रही हैं, टेंट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुंभ को जो है ये अड्डा बना दी है, राजनीतिक अड्डा बना दी है। कुंभ में राजनीतिक अड्डा, जब रामलला है तब राजनीतिक अड्डा।
जब भगवान श्री राम की जब स्थापना हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? आपको इतनी जल्दबाजी क्या होती है कि इतनी जल्दी आप स्थापना करते हैं? हमारे जितने धर्मगुरु हैं सबके सब कह रहे हैं जब तक मंदिर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप जो है प्राण प्रतिष्ठा न करें। आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपका कहना सीधा सीधा बात, भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज में जल्दीबाजी करती है। नहीं, जल्दीबाजी तो है। आखिर मिल्कीपुर में भी देखिए आप 8-8 आपने लगा रखा है, मंत्री लगा रखा है। जब आपने विकास की गंगा बहा दिया है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है आप लोगों ने, महिला सुरक्षा के नाम पे आपने 2022 तक सारे लोगों को पक्के मकान का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, सबको पक्का मकान मिल गया है। डेली हाईवे बन रही है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी मोदी की उद्घाटन कर रहे हैं, हर दिन एक डिग्री कॉलेज खुल रहा है। तो विकास की गंगा जब इतना बह गई है तो भाई साहब हमको एक बार जवाब दीजिए आप कि 8-8 मंत्री लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग हो गया है, क्योंकि खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में हो, मनगिंदर सिंह सिक्सा हो, परेश वर्मा हो, मिल्कीपुर हो। आप चुनाव पर चले गए, हम चुनाव की बात कर लेते हैं। सपा भाजपा पर भारी दिख रही, वहीं सीएम कहते भाजपा ही बहुमूल बहुमत से सारी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में लड़ेगी, जीतेगी भी। भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त इसलिए है क्योंकि वो चंडीगढ़ के चुनाव में आपने देखा होगा राजनीतिक हत्या किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से खेल रहा है, या ईवीएम का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो है इस बार सत्ता से वापस आने वाली है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको 2-2 वोट मिला है, हालांकि उनके व्यक्तिगत परिवार के 12-12 वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से है वोट का गेम खेलती है, या पोस्टल बैलेट का हो या ईवीएम का हो। पोस्टल बैलेट पे जब सरकार चुनाव नहीं करा पाती है तो वो भड़के हुए, रोजगार नहीं मिला या भाजपा से खफा में हर बार आपसे पूछते हैं, बताइए। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से खफा इसलिए, उन्होंने बोला था कि नाली से गैस से चाय बनाएंगे। भाई साहब हमको देखना का था वैज्ञानिक कौन है, बादल में रडार नहीं दिखता है, हम उस लोगों से मिलना चाहते हैं जिसका बेटा इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री लिया हो, इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री लिया हो। अच्छा ये प्राण प्रतिष्ठा, एक मिनट मेरा सवाल जी बताइए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या भारत की राजनीति बदल गई है? मुझे लगता बदली है। प्राण प्रतिष्ठा आपने एक व्यापार बना दिया, भगवान राम को आपने व्यापार बना, 20 लाख का जमीन आपने 20 करोड़ में बेचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठा का व्यापार है। जब वहाँ के लोगों को सेवा करने का मौका मिला तो वहाँ पे आपने वहाँ के जो मूल निवासी हैं आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वीआईपी दर्शन पे क्या कहेंगे? देखिए वीआईपी दर्शन पे कहेंगे, आप मानती है भारत में कानून बराबर है? हाँ ना बताइएगा आप हमसे। तो बराबर कैसे है? तो आप जो है सावन के समय नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह करके भगवान का शिवलिंग छूते हैं, आम जनमानस क्यों नहीं भगवान का शिवलिंग टच कर सकता है? महाकाल में गइए आप, महाकाल में जो है सबके लिए बंद है मंदिर, कोई भगवान हमारे आराध्य को छू नहीं सकता है। तो फिर राजनाथ सिंह बीते 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले क्यों टच किए? तो मैं कैसे मानूं कि भारत में कानून बराबर है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए एक अलग कानून है, वो मानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता देश के हैं, देश को चला रहे हैं, वो चला नहीं रहे, वो कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करें। नहीं, कम शब्दों में ही बात रखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है भगवान को एकदम वो धंधा बना दिए है। वो आप कह रहे भगवान को धंधा बना दिए, कुंभ में धंधा बना दिए, हर एक चीज में जब धंधा बना दिए तो सरकार में प्रदेश और केंद्र सरकार तो उन्हीं की है। भूल मोहम्मद से जिताया तो आपके इस बार भी आप ही लोगों ने था। हमने जिताया नहीं है, वोट परसेंटेज आप देख लीजिएगा, कन्विक्शन रेट कितना रहा है, कितना परसेंट उनका वोट शेयर है, कितना परसेंट इंडिया अलायंस का वोट शेयर है। 1% मार्जिन में जो है नरेंद्र मोदी जो 36% वोट पाया पूरे भारत में। तो क्या इसका मतलब कि जो 63% जो 64% भारत की जनता है वो आतंकवादी है, वो देश की गद्दार है? बाबा जो है व्यापार करेंगे, चौकीदार चोरी करेंगे, बाबा व्यापार करेंगे। आप इतने खफा हैं, 1 मिनट, इतने क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है तुमको, इस वजह से हो? लेट मी कंप्लीट। बाबा व्यापार करेंगे, कौन लूटा किसने लूटा ये तय अखबार करेंगे। देशभक्ति क्या तय होती है? अब ये तय गद्दार करेंगे। हमको गद्दारों से नहीं लेना है। गद्दार जो है आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अगर स्वतंत्रता सेनानी में अगर उनके लोग रहे हो तो बताएं, एक भी लोग नहीं। ये देश को सिर्फ बेचने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया है। देश को बेचने अभी तक क्या क्या बेच दिया जरा बता दे। नहीं बेचा तो कुछ नहीं है। अभी आपने अभी कह रहे ना बेचने का काम कर रहे हैं, बता रहा हूँ। अभी जो आप इलेक्ट्रिसिटी देख रही हैं आप यूपी में जो है, अभी क्या ये शक्तिवान भारत ये मीडिया क्या है नहीं दिखा सकती है कि आपने बिजली को प्राइवेट करके निजीकरण, पता है मुझे। तो ये तो दिखाएगा आप, दिखाइए। सब दिखाया जा रहा है। बताइएगा मैडम, ये भी बताइएगा कि यही पत्रकार जो है छत्तीसगढ़ में जो है रोड जो है दिखाया गया कि नहीं बना हुआ है? नहीं सब दिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है। आप गलत बात कर रहे हैं। भारत की जो मीडिया है
ये पूरी की पूरी गोदी मीडिया ऊपर की आप ऐसे कैसे नहीं, आप किसी मीडिया पर्सन को नहीं, किसी के एक मिनट, किसी के ऊपर आप किसी मीडिया पर्सन के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। हम बिल्कुल निष्पक्ष बात रखते हैं, चाहे विपक्ष हो, शासन हो, प्रशासन, हम सबकी निष्पक्ष बात रखते हैं। बात दिमाग में बैठा लेना। आप बात निष्पक्ष रखती है, आप निष्पक्ष रख सकती हैं, आप भी ठेकेदार नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप निष्पक्ष करती हैं तो मैंने आपको ये बात नहीं कही है। मोदी मीडिया, आप नहीं, आप मीडिया वालों को बोला है, पहले आप बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। मैं बताता हूँ, आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। मेरी बात तो सुने, बात ध्यान दे। आज हमको एक भी मीडिया का नाम दिखा देगा। हम फिर से सवाल हम मैडम, छत्तीसगढ़ की मीडिया छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, हम लखनऊ में मौजूद है, हम जिस मुद्दे को लेकर आए उस मुद्दे पे आए, भटकाए नहीं। नहीं, आप ही का एक मुद्दा बताता हूँ। मैं भारत की मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे जो पत्रकार की गोली जो मार करके नृशंस हत्या करके पानी टंकी फेंका गया, भारत की एक मीडिया दिखाई, अपने नेशनल न्यूज चैनल पे दिखाई हो कि लल्लन टॉप पे खैर हम उस मुद्दे को बात पर जाएंगे। हम खैर हम आपके साथ फिर से लौटेंगे नए मुद्दे एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। मैं उंजला, लखनऊ।